नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे कर्नाटक के पूर्व कांग्रेस विधायक बीएम इदिनावा की बहू मरियम के आईएसआई से संबंध होने के आरोप में गिरफ्तार होने की। मरियम को एनआईए ने गिरफ्तार किया है। इससे पहले विधायक के बेटे और मरियम का पति अनस अब्दुल रहमान को एनआईए गिरफ्तार कर चुकी थी। आज हम इस मामले की चर्चा सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि यह आतंकवाद और आईएसआईएस से जुड़ा हुआ मामला है, बल्कि इसकी चर्चा आज इसलिए हो रही है क्योंकि आईएसआईएस जिस मॉड्यूल के जरिए भारत में आतंकवाद का प्रसार कर रहा है वह मॉड्यूल बहुत ही खतरनाक है। कॉलेज में लव जिहाद के जरिए हिंदू लड़कियों को निशाना बनाने के पीछे जिसे आमतौर पर अपनी आबादी बढ़ाने और सनातन संस्कृति को अपमानित करना समझा जाता रहा है, दरअसल यह उससे भी कहीं ज्यादा आगे और कहीं ज्यादा खतरनाक है। एनआईए की जांच में जो बातें अब तक सामने आई है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि आईएसआईएस पहले तो भारतीय मुस्लिम छात्रों को अपना निशाना बनाते हैं। उस छात्र के जरिए कॉलेज की हिंदू छात्राओं को लव जिहाद में फंसाया जाता है और फिर ट्रैप में फंसी छात्राओं का इस्तेमाल आईएसआईएस अपने संगठन का विस्तार करने में करता है। आईएसआईएस के लिए चंदा इकट्ठा करने और जम्मू कश्मीर में उसके हैंडलर से मिलकर आईएसआईएस के लिए नए आतंकी रिक्रूट करने से पहले मरियम का नाम दीप्ति मालरा था। आज अपने पैनलिस्ट के साथ चर्चा करेंगे कि हिंदुस्तान में आईएसआईएस के मॉड्यूल को फलने फूलने में कौन कर रहा है मदद। क्या नारकोटिक्स और लव जिहाद के जरिए हिंदू लड़कियों को आतंक की आग में ढकेलने की साजिश हो रही है? यदि हां तो इसे रोकने के क्या हैं उपाय, इसी पे हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनके साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन पहले हम देखते हैं एक रिपोर्ट। लव जिहाद अब महज हिंदू लड़की के जीवन को बर्बाद करने का न सिर्फ जरिया बन गया है, बल्कि अब इसे आतंक के टूल किट के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। एक ऐसी ही भयावह खबर कर्नाटक से सामने आई है। दक्षिण कन्नड़ जिले की युवती दीप्ति मारला को अनस अब्दुल रहमान नाम के युवक ने लव जिहाद का शिकार बना लिया और उससे शादी कर ली। शादी के बाद दीप्ति का धर्म परिवर्तन कराया गया और उसका नाम बदलकर मरियम कर दिया गया। बताया जा रहा है कि उसके पति का आतंकी संगठन आईएसआईएस से कनेक्शन था। उसने मरियम उर्फ दीप्ति को भी आईएसआईएस से जोड़ लिया। दोनों मिलकर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने लगे। स्क्रीन पर तस्वीरों में दिखने वाली युवती का नाम दीप्ति है, जो अब मरियम बन चुकी है। तस्वीरों में ये आम मुस्लिम महिला लग रही होगी, लेकिन एनआईए के खुलासे को अगर आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। एनआईए का आरोप है कि सीरिया में आईएसआईएस के खात्मे के बाद दीप्ति उर्फ मरियम ने कश्मीर का दौरा किया था। वहां आईएसआईएस की गतिविधियों में शामिल हुई थी। मरियम को एनआईए ने हाल ही में गिरफ्तार किया है और अब दिल्ली में पूछताछ हो रही है। मरियम एनआईए के रडार पर पहले से ही थी। पिछले साल अगस्त के महीने में जब एनआईए ने बीएल बादशाह के घर में छापा मारा तो बादशाह के छोटे बेटे अम्मार अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया था। मरियम उसी अम्मार के भाई अनस अब्दुल रहमान की पत्नी है। मरियम उर्फ दीप्ति कांग्रेस के पूर्व विधायक बीएम इदिनावा के पोते की पत्नी है। एनआईए का आरोप है कि मुस्लिम बनने के बाद मरियम ने मुस्लिम नौजवानों को आईएसआईएस में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। हालांकि इस मामले में एनआईए तेजी से जांच कर रही है। दूसरी तरफ इस मामले में लव जिहाद को इस्लामिक आतंकी के टूल किट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और इसकी प्रयोगशाला के लिए कॉलेज को चुना गया। बताया जा रहा है कि आईएसआईएस का एजेंट बनने से पहले दीप्ति मारला स्थानीय मेडिकल कॉलेज में बीडीएस की पढ़ाई कर रही थी। उसी दौरान उसे अनस अब्दुल रहमान ने लव जिहाद का शिकार बना लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो लव जिहाद को एक टूल किट के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है आईएसआईएस के द्वारा।
आतंक को फैलाने में और आतंक के नए मॉड्यूल को डेवलप करने के लिए। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। मेहताब उस्मानी हमारे साथ है, मुस्लिम स्कॉलर के रूप में। वेद भूषण है, एक्स एसीपी हमारे साथ हैं। इसके अलावा एचएस रावत धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ेंगे इस चर्चा में। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मैं वेद भूषण जी आपसे करना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये मॉड्यूल खासतौर पे दक्षिण भारत में केरला से ये शुरू हुआ था, लेकिन अब ये धीरे धीरे उत्तर की तरफ बढ़ रहा है। केरला के बाद अब कर्नाटक में इस तरीके के मामले सामने आए हैं। पहले लव जिहाद को लोग जिस तरीके से समझा जाता था कि लव जिहाद केवल सनातन संस्कृति को अपमानित करने या अपनी आबादी बढ़ाने के लिए मुस्लिम लव जिहाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये जो नया एनआईए ने जो खुलासा किया है, उस खुलासे में जो बात सामने आ रही है वो ज़्यादा खतरनाक दिख रही है कि अब जो लव जिहाद और जो नारकोटिक्स के जरिए आईएसआई अपना रिक्रूट बढ़ाने के लिए और अपना पैर पसारने के लिए इस्तेमाल कर रही है। लड़कियों का, खासतौर पे हिंदू लड़कियों का लव जिहाद में उन्हें फंसाया जाता है और उसके बाद फिर उनके जरिए जो है आतंक को फैलाया जाता है। ये जो नया मामला सामने आया है, क्या आपको लगता है कि इसकी जानकारी जो है पहले से एनआईए को थी या एनआईए ने इस मामले के जरिए इसका खुलासा किया है? और क्या आपको लगता है कि ये मॉड्यूल जो कि केरला से शुरू हुआ था अब पूरे भारत में अपना पांव पसार रहा है? मुकेश जी, एक मरियम नहीं है, ये लाखों हजारों मरियम है। ये तो वो केसेस हैं जो एनआईए ने पकड़ लिए हैं या यूपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर जहां यहाँ कानून बना हुआ है वहां पर मुकदमे दर्ज हुए, जो रिपोर्टेड नहीं हुए या किसी वजह से वो प्रकाश के अंदर नहीं आए। यदि आप उनकी संख्या जाएंगे तो वो अनकाउंटेड है, क्योंकि उसका कोई स्टैटिस्टिक्स ना गवर्नमेंट के पास है ना किसी स्टेट गवर्नमेंट के पास है। इसलिए ये कहना कि अकेली मरियम है, अकेली मरियम नहीं है, लाखों करोड़ों की तादाद में मरियम है जो बिल्कुल एक ब्रेन वॉश, जिस तरह से एक स्कीम के तहत, एक प्रोग्राम के तहत एक पर्टिकुलर कम्युनिटी द्वारा किया जा रहा। मुझे कोई मतलब नहीं कि आप शादी अपने किसी धर्म के अंदर करें। इस देश के अंदर सिख भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं और जैन भी रहते हैं और क्रिश्चियंस भी रहते हैं। दुनिया के धर्म यहाँ पर रहते हैं, परंतु एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ ही क्यों हो रहा है, ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ऐसे हालात हैं कि जो हमारी जो लड़कियां, हिंदू लड़कियां हैं, क्यों एक ही तरफ जा रही हैं? क्यों मुस्लिम, यदि उनको इतना प्यार है आपस में, तो वो क्यों हिंदू में कन्वर्ट नहीं होते? क्योंकि उनकी मानसिकता यही है कि कन्वर्ट करके हम तो 4 शादी कर लें, हम हिंदू धर्म में कन्वर्ट ना हो जाए, क्योंकि फिर मजबूरी हिंदू मैरिज एक्ट लागू होगा, एक ही शादी कर पाएंगे, परिवार नहीं बढ़ा पाएंगे। और जो उनके मंसूबे हैं, इसके पीछे एक आइडियोलॉजी है। ये कोई आम मामला नहीं है मरियम का कि बिल्कुल एक नॉर्मल कोर्स में कोई लड़की के साथ में आशिकी हुई, प्यार हुआ और उसने जाके पर्टिकुलर आदमी के साथ शादी कर ली। यह एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है। इसके पीछे तमाम तरह की संस्थाएं जो बाहर से फंडिंग हो रही हैं, सीरिया आईएसआई का आपने नाम ले दिया, इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो हमारी सीमाओं से लगे हुए हैं। वो तमाम उनकी निगाह रहती है कि हिंदुस्तान को किस तरह से कन्वर्जन की तरफ ले जाया जाए, मेजर कन्वर्जन की तरफ ले जाया जाए। तो मेरा कहना मुकेश जी पुनः यही है कि ये मामले तो वो है जो आप और हम टीवी अखबार के अंदर पढ़ लेते हैं। आप यूपी के अंदर अब मेरे साथ चले, मध्य प्रदेश के अंदर चले, गली मोहल्ले गांव के अंदर चले, ऐसे मामले मिलेंगे। आप सोचेंगे कि हमारे पास तो अभी स्टैटिस्टिक्स है ही नहीं, हमारे पास संख्या ही नहीं है कि कहां क्या चल रहा है। तो ये बड़ा गंभीर विषय है। एनआईए ने, ठीक है, एक मामला मरियम का उनके सामने आ गया, प्रकाश में आ गया, परंतु बहुत सारे ऐसे मामले प्रकाश में आने की जरूरत है। उनको तमाम मीडिया को, संस्थानों को बताना चाहिए कि असली पोजीशन इससे ज्यादा भयंकर है, खतरनाक स्थिति में ये देश पहुंच चुका है, किस तरफ जा रहा है, किस तरह से रेडिकलाइजेशन हो रहा है, किस तरह से धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। तमाम कानून होने के बावजूद, कानून है, उसके बावजूद भी इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो ये सोचने मजबूर करती है कि हिंदुस्तान में कानून है लेकिन बावजूद इसके इस तरीके की चीजें हो रही है। एक चीज मैं और आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि ये जो चीजें बढ़ रही हैं और जो मामले अभी दर्ज नहीं हुए हैं, क्या इसको बढ़ाने में या इसको सहयोग देने में या ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने में हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है हमारा, क्या आपको लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं सहायक है? क्योंकि इस मामले में, जो मरियम का जो मामला है, इसमें उसके ससुर खुद कांग्रेस के विधायक रहे हैं पूर्व, और उसका बेटा जो है, जो अभी पहले से ही एनआईए की गिरफ्त में है, वो भी पॉलिटिकली काफ़ी स्ट्रांग था। चूंकि फादर उसके विधायक थे, तो अपने विधायकी का रसूख भी था उसके पास, और उस प्रभाव का इस्तेमाल करके उन्होंने इस पूरे रैकेट को अंजाम दिया है। मुकेश जी, आप अभी देख रहे हैं यूपी के अंदर तमाम स्टेट के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, किस तरह से ध्रुवीकरण करा जा रहा है।
मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूं, परंतु मैं देखता हूं, समझता हूं और एक भारत का नागरिक भी हूं। मेरी जिम्मेदारी भी है मैं इन तमाम जो विषय है इनके ऊपर देखूं, समझूं और रिएक्ट कर सकूं। आप यूपी के अंदर देखिए किस तरह से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को इकट्ठा किया जा रहा है, चाहे वो ओबीसी के रूप में हो, चाहे वो दूसरे समाजवादी पार्टी के नेता उस तरह से लगे पड़े हैं कि किसी तरह से इन वोटर्स को इकट्ठा कर लिया जाए, चाहे उसकी कॉस्ट हमें कुछ भी देनी पड़े। ओबीसी का तो अपना एक पर्पज हो सकता है, परंतु जो हमारे सो कॉल्ड हिंदू लीडर्स हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो किस तरह से ध्रुवीकरण कर रहे हैं पर्टिकुलर कम्युनिटी का कि इनका वोट हमारे ऊपर आ जाए, चाहे ये देश भाड़ में जाए, चूल्हे में जाए, देश में आग लग जाए, इससे इनका कोई वास्ता नहीं है। तो इस तरह से ये जी मुकेश जी बिल्कुल। ये उस्मानी हमारे साथ है, मेहताब उस्मानी जी। मेहताब उस्मानी जी, मैं आपसे क्या उस्मानी जी, क्या आवाज़ मिल रही है क्या आपको? अच्छा, उस्मानी जी से आवाज़ नहीं। क्या एच.एस. रावत जी, आप एच.एस. रावत जी से आवाज़ मिल रही है आपको? हाँ, मुझे आवाज़ मिल रही है जी। रावत जी, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, उसके बाद यही सवाल मेरा उस्मानी जी से भी रहेगा। लेकिन आपसे ये सवाल है कि ये जो मामले लगातार आ रहे हैं, बार बार हम लोग ये कहते हैं कि भाई इस तरीके का मामला आ रहा है, लफ्ज़ जिहाद हो रहा है, लफ्ज़ जिहाद के जरिए जो है आतंकी रिक्रूट किए जा रहे हैं और एक पूरी सोची समझी साजिश की तरह ये पूरी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन इसको रोकने के लिए जो इंतजाम होने चाहिए था, जो प्रयास किए जाने चाहिए थे, वो प्रयास नहीं हो रहे हैं, या वो प्रयास किए भी जा रहे हैं तो वो प्रयास सफल नहीं हो रहे हैं। लेकिन हिंदू धर्म गुरुओं की जो जिम्मेदारी है समाज में इस तरीके की चीज़ें का एक चेतना जगाने की जो जिम्मेदारी हिंदू धर्म गुरुओं की होती है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है खासतौर पे, क्योंकि बहुत सारे मामले इस तरीके से आ रहे हैं जो हिंदू धर्म गुरुओं को जो करना चाहिए था वो शायद नहीं कर पा रहे हैं। क्या दिक्कत है? क्यों इस तरीके से ये लफ्ज़ जिहाद का मामला बढ़ रहा है? क्यों इस तरीके से हमारे बीच में घुस करके आतंकी हमें ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारे ही खिलाफ हमारे ही लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है, और हमारे जो धर्मगुरु हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो समाज को इसके प्रति सचेत करें, वो सफल नहीं हो पा रहे हैं सचेत करने में। मुकेश जी, इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण ये है जी कि देश आजादी के बाद हमारे जो संस्कार थे उनमें कमी आ गई। ज्यादातर लोग कॉन्वेंट में पढ़ना पसंद करने लगे, विदेशों में जाने लगे, और हमने अपने संस्कारों को देना बंद कर दिया। पहले गुरुकुल होते थे तो संस्कार दिए जाते थे, आज इनके मदरसों में वो संस्कार दिए जाते हैं, संस्कार तो नहीं बोलूंगा, वो संस्कार दिए जाते हैं। तो वहां उनको कट्टर बना दिया जाता है, काट पीट करके उनका खतना करके कि अब तुम कभी हिंदू नहीं बन सकते, तुम ईसाई नहीं बन सकते। लेकिन हमारे यहाँ पर तो पहले क्या था, तिलक था, चोटी थी। अब चोटी अगर रखते हैं तो बड़ी दिक्कत आती है, परेशानी होती है। तिलक लगाते हैं तो बड़ी दिक्कत आती है, यज्ञोपवी अगर रखते हैं तो भी दिक्कत आती है। तो हम अपने परिवार में अपनी बच्चियों को ये ट्रेनिंग नहीं दे पाते कि ये जो लोग हैं लफ्ज़ जिहाद करने वाले, इनकी हकीकत को नहीं बयां कर पाते कि कितने गंदे हैं, किस प्रकार से गाय काटते हैं, किस प्रकार से ये मांसाहारी है, छुरा मार करके किस तरीके से हत्याएं करते हैं। इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इनकी जो कुरान की आयतें हैं उनमें लिखा हुआ है कि काफिर जहां पर मिले, यानी मूर्ति पूजक जहां पर मिले, उसको प्यार से बात करो पहले तो कन्वर्ट करने के लिए, और अगर वो कन्वर्ट नहीं होता तो जबरदस्ती करो, और फिर भी अगर नहीं मानता तो युद्ध करो, नहीं तो उसको मार दो। जो 26 आयतें हैं वो लिखी हुई है वहां पर। तो हमें अपने बच्चों को कट्टर बनाना पड़ेगा। कट्टर नहीं तो कम से कम उनको ये शिक्षा देनी होगी कि अगर आप इनसे प्यार करते हो, इनसे कहीं ना कहीं इस प्रकार की बातों में इनकी में बहला फुसला करके आ जाते हो, ये तो समस्याएं रावत जी, ये समस्याएं पता है, ये समस्याएं पता है जो आप कह रहे हैं, लोगों को पता है। लेकिन जो चेतना अपने समाज में जगाने की जिम्मेदारी धर्म गुरुओं की है, मैं आपको भी उसमें शामिल कर रहा हूं। क्या आप लोग वो चीज कर रहे हैं? क्यों अभी तक जो है, क्योंकि ये लगातार आज से नहीं वर्षों से इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी तक मुझे ये देखने को नहीं मिलता है कि हमारे इस अमुक धर्म गुरुओं के प्रयास से इतने लोगों को बचाया गया या इस तरीके के कार्यक्रम किए गए वहां पे जिससे लोगों में चेतना जगी। तो आप लोग अपने स्तर पे क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं बता देता हूं, वैसे तो हमें इस प्रकार का कोई राइट नहीं होता मुकेश जी, पर इतना बता देता हूं, जो आरएसएस के जितने भी हमारे सरस्वती शिशु मंदिर हैं उन सब में ये शिक्षाएं दी जाती हैं, और वहां के बच्चों को पूरा गुरुकुलों के अंदर भी सिखाया जाता है। आर्य समाज के भी जो स्कूल होते हैं उनमें भी बच्चों को शिक्षा दी जाती है। लेकिन जो कॉन्वेंट में जो पढ़ रहे हैं या जो इस तरह के जो हैं, जो मुस्लिम एजुकेशन जो हैं वहां पर जो पढ़ रहे हैं, वहां थोड़ी दिक्कत आती है। अगर इस प्रकार से उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए तो फिर मुझे लगता नहीं कि ऐसा हो पाएगा।
और देखिए सबसे बड़ी बात है कि अब कई कई जगह पर जो मौलवी है उनको तनख्वाह दी जाती है और वो खुश होकर के उनको भड़काते हैं पूरा और अपने प्रवचन सुनाते हैं पूरे अच्छे तरीके से। हिंदुओं के मंदिरों के अंदर पुजारी को पेट भरना बड़ा मुश्किल होता है, तो जाकर के एजुकेशन कहाँ दे। इसलिए इसमें सबसे बड़ी कमी है। सरकार को एक तरफा काम करना चाहिए, एक कानून रखना चाहिए। अगर मौलवियों को तनख्वाह दे तो मंदिर के पुजारी को दो और मंदिर के पुजारी के ऊपर पूरी उसको जिम्मेवारी दो कि आपने जितने भी आपके क्षेत्र में मंदिर के अंदर लोग हैं, भक्त लोग हैं, उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाए, उनके बच्चों को समझाया जाए कि भाई आपको इन लोगों से सावधान रहना है, ये इस प्रकार से आपको गंदगी पे लेके जाएंगे। तो यहाँ कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेवारी तो है ही, हम डायरेक्ट इस तरह से कोई इंटरफेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन मंदिर, एजुकेशन और जो गुरुकुल हैं उनमें ये बहुत जरूरी है और वहाँ हो भी रहा है और काम कर रहा है। विश्व हिंदू परिषद रावत भी जी, काम मुझे कर लगता रहा है कि चेतना जगाने का काम कोई भी कर सकता है, इसके लिए किसी अधिकार की जी। जरूरत नहीं है। आप जैसे अभी हमसे बात कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, और जो लोग सुन रहे होंगे वो लोग भी शायद सचेत होंगे कि ये काम गलत है और हमें ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए। तो इस तरीके के काम और बाकी मौक़ों पर भी आप कर सकते हैं, या आप जैसे लोग जो करेंगे तो शायद समाज में चेतना जगे और शायद इस तरीके के मामले कम हो। हमारे साथ मेहताब उस्मानी जी जुड़ गए हैं। मेहताब जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका, और ये जो पूरा मामला आपके संज्ञान में भी होगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, इससे पहले भी जब आपसे बातचीत इन मुद्दों पे होती है तो आप एक तरफा बात करते हैं हमेशा। अभी जो ये कर्नाटक में ये जो मामला हुआ, ये कोई नया मामला नहीं है। लव जिहाद के जरिए लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को खास तौर पे उसे ट्रैप में लाना, और उसके जरिए अभी जो ये कर्नाटक का मामला है, ये और भी ज़्यादा एक स्टेप आगे बढ़ करके ये मामला आया है कि आप पहले तो आप लव जिहाद में फंसाते हैं, उनकी संस्कृति को खत्म करते हैं, अपनी आबादी को बढ़ाते हैं, और अब जो है उसका इस्तेमाल जो है आतंक में कर रहे हैं। आपको आतंक को फैलाने के लिए हिंदू लड़कियों का इस्तेमाल किया जा रहा है और जरिया जो है लव जिहाद को बनाया जा रहा है। क्या आप लोग अपने समाज में इस तरह की चीज़ें नहीं हो, इसके लिए कुछ कर रहे हैं, या अंदरूनी तौर पे कहीं ना कहीं आप लोगों का सहयोग होता है, समाज का सहयोग होता है, तभी इस तरह की बातें आगे बढ़ती है, उनका हौसला बढ़ता है? सर देखिए, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि हमने अपने समाज के सभी युवाओं को ये बोला है, स्पेशल बोला है कि आप किसी और धर्म की लड़की से शादी ना करें। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये, लव जिहाद कोई शब्द नहीं है, ये आरएसएस और बीजेपी का बना हुआ एक शब्द है लव जिहाद, जिसको ये लोग नहीं, इसको केरला हाई कोर्ट ने भी इस वर्ड को जो है, इस वर्ड को मान्यता दी है। केरला हाई कोर्ट ने कहा है कि ये जिहाद है, जिहाद शब्द को तो बोला है, आप ऑन रिकॉर्ड है। पहले तो ये सर, जिहाद का कोई शब्द, जिहाद का कोई मायने नहीं होता। आप जो कहते हो ना ये जिहाद, वो जिहाद का मायने का पहले तो कोर्ट ही बता दे कि जिहाद का मायने क्या है। कोर्ट ने मान्यता दे दी। तो भाई, अब आप नहीं, इस वर्ड को जो आप बोल रहे हैं ये वर्ड नहीं है, ये वर्ड तो है, इसको कोर्ट ने भी मान्यता बोला है। सर आप एक बार ये तो पूछते, या कोर्ट ये तो संज्ञान में लेता कि ये शब्द आया कहाँ से, किसने बनाया? नहीं, इसका देखा कोर्ट ने कि ये शब्द जिहाद का कोई मतलब नहीं, इस पे कोर्ट का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये वर्ड कर सकते हैं यूज, इसको यूज करने में कोई कानून का उल्लंघन नहीं होता, ये बात कोर्ट ने कहा है जी। आतंकवाद को कहेंगे तो हाँ जी, आतंकवाद पूरी दुनिया में फैलता, जिहाद का तो कोई मतलब नहीं। आप बताइए, चंद लोग ये कट्टर हिंदुवादी संगठन वाले ही बोलते हैं जिहाद जिहाद, इसके अलावा पूरी दुनिया में एक व्यक्ति भी नहीं बोलता कि जिहाद क्या होता है, कुछ भी नहीं है, किसी को नहीं पता। दुनिया में इस तरीके के मामले नहीं है ना, जो आप हिंदुस्तान में कर रहे हैं वो पूरी दुनिया में तो आप कर नहीं पा रहे हैं। फ्रांस में आप कर नहीं पा रहे हैं, चीन में आप कर नहीं पा रहे हैं, बाकी जगह जहाँ कर रहे हैं वहाँ आपको सीधा कर दिया जाता है, इसलिए आप वहाँ पर ये शब्द नहीं सुन रहे होंगे। सर सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, अपनी बात। देखिए, पूरी दुनिया में इस्लाम के लोग हैं, मुस्लिम हैं, वो ईसाइयों के साथ भी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली हिंदुस्तान में, और कंट्रियों में भी हिंदू रहते हैं, उनके साथ भी रहते हैं, और वहां शादी भी होती हैं। ऐसा कोई मसला नहीं है कि उसको जिहाद का नाम दे दिया, उसको लव जिहाद का नाम दे दिया, उसको, ऐसा वहां कोई मसला नहीं है। ये तो सिर्फ हिंदुस्तान में है, और है क्यों कि कुछ राजनीतिक लोगों की सपोर्ट मिली है इन लोगों को कि आप इस तरीके की अफवाह फैलाओ कि ये जिहाद है, वो जिहाद है, और इस तरीके से अफवाह फैला के आप लोगों को भ्रमित करो और अपनी तरफ खींचो। तो ये मरियम का जो मामला, क्या आपको अफवाह लग रहा है? एनआईए ने जो जांच करके सामने बातें रखी, ये आपको अफवाह लग रही है? सर मेरी एक बात समझ नहीं आती, एनआईए ने वहां जांच कर दी, एनआईए उत्तर प्रदेश में जांच क्यों नहीं कर रहा है? इतने मामले हो रहे हैं, एनआईए ने तब जांच क्यों नहीं करी? अब आपके देखिए, अब कहने से कोई फायदा नहीं है, आपके हाथ में सत्ता है, आपका शासन चल रहा है देश में, आप जिससे चाहो जांच करा लो, जिसे चाहो लव जिहाद बोल दो, जिसे जाओ जाके उसके घर में कत्ल कर दो, वो तो आपके हाथ में है ना सर, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए 600 किसान मर गया,
एनआईए ने जांच करी, क्यों मरे भाई वो एनआईए का मामला नहीं है ना, 600 किसानों की मौत का मामला दर्ज करना, आतंक के मामले को वो करती है जांच ना, वो किसान के मामले को थोड़ी कर सकती है। सर ये भी आतंकी एक तरीके का, बेगुनाहों को लोगों को मारना भी आतंकी है, बेगुनाह मर रहे हैं वो भी आतंकी है, उस पर भी एनआईए बैठानी चाहिए। देखिए ये लोग क्यों मरे, कैसे मरे। लाल किले पे आप देखिए, वो तो देश का मामला था ना, लाल किले पे झंडा फहरा दिया दूसरा, तब एनआईए कहा। तो जांच कर रही है ना, उसकी जांच कर रही है एनआईए, उसकी जांच कर रही है। जांच का रिजल्ट तो सर, एक जांच का रिजल्ट तो हैंड टू हैंड आप डिक्लेयर कर देते हैं, और एक जांच कब तक रिजल्ट। अरे भाई साहब, ये हैंड टू हैंड नहीं हुआ है, आपको पता नहीं है। आज 4 महीने पहले गिरफ्तारी हुई थी उसके पति की, अनस की गिरफ्तारी 4 महीने पहले हुई है। उसके पूछताछ के आधार पे जो है कल उसकी गिरफ्तारी, उसकी पत्नी की गिरफ्तारी, मरियम की गिरफ्तारी हुई है। कोई ऐसा नहीं है जैसा कि आप कह दे रहे हैं। आपका कहने का क्या मतलब है कि मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को शादी करके उनसे आतंकवाद फैला रहे हैं, उनके बिल्कुल यही मामला, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एनआईए की जांच में सामने आया है। जो मरियम जो है, मरियम का संबंध जो है वो आईएसआई के ऑपरेटर जम्मू कश्मीर में जो रह रहे हैं उनसे जाकर के उसकी मुलाकात हुई है, और ये बात उसके पति ने बताई है। और वो कॉलेजों में, मेडिकल कॉलेज में और दूसरे जो कॉलेज है वहां जाकर के लड़कों को रिक्रूट करती है, छात्र छात्राओं को रिक्रूट करती है, उनको आईएसआई ज्वाइन करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये आरोप है उनका। ये आरोप है या सिद्ध हो चुका है आरोप, आप ये बताइए पहले। भाई आरोप लगाया हुआ है या सिद्ध हो चुका है एनआईए ने? आरोप लगाया है, आरोप है, ये सिद्ध हो, आरोप सिद्ध हुआ है, हाँ या ना बताइए। भाई आरोप है, मैं बोल रहा हूं तो आरोप सिद्ध हुआ नहीं हुआ इसकी बात कर, मैं तो बोल रहा हूं आरोप है। मैं कहा कह रहा हूं कि ये सिद्ध हो गया, मैं तो कह रहा हूं ये आरोप है। अरे आरोप लगते रहे, और आप ही लोगों पे क्यों आरोप लगते हैं? हर एक आतंकवादी जो है वो मुसलमान ही क्यों होता है, इसीलिए ये आरोप लगते हैं ना। जितने भी आतंकवादी पकड़ाते हैं, जितने लोगों पर आरोप लगते हैं, सभी मुसलमान ही क्यों होते हैं? आप लोग बताइए मुझे, 56 कंट्री है मुस्लिम, है ना, पूरी दुनिया में 56 कंट्री मुस्लिम है। हाँ। और वो 56 कंट्री दुनिया के अलग अलग देश में उनके मुसलमान रहते हैं। आप मुझे बताइए कितने लोग कहते हैं कि हिंदू मुसलमान आतंकवादी है? अगर होते तो सब बाहर निकाल। भाई तो आप जाकर के चीन से पूछिए, चीन कहता है कि नहीं। फ्रांस से आप पूछिए, फ्रांस कहता है कि नहीं। स्पेन से पूछिए, कहता है कि नहीं। अमेरिका कहता है कि नहीं। अमेरिका में हर एक मुसलमानों को घुसने से पहले नंगा किया जाता है एयरपोर्ट पे, पता है ना आपको? पता है ना, पूछिए ना। क्या बोल रहे हैं, आप किसको पूछ रहे हैं? बाकी किसी भी देश में आपको, आप पे विश्वास नहीं किया जाता। और किसी कंट्री के नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान के। क्यों हिंदुस्तान की बात नहीं है, शाहरुख खान को नंगा किया गया था ना, शाहरुख खान को नंगा किया गया था ना एयरपोर्ट पे। कोई भी मुसलमान अमेरिका जाता है तो उसे नंगा किया जाता है, वहां जांचता, उस पर जांच विश्वास नहीं है। फ्रांस में क्या हो रहा है मुसलमानों, फ्रांस में सारी चीजें कर दी ना, वहां नकाब पहनना, बुरके पे बैन कर दिया ना, वहां पे नमाज पढ़ना। आप सरकार वहां रोड पे सार्वजनिक जगह पे नमाज नहीं पढ़ सकते, जैसे आप गुड़गांव में पढ़ रहे हैं ना, वहां पे फ्रांस में नहीं पढ़ सकते आप। चाइना में आपको कोई अधिकार नहीं है। सब जगह पढ़ रहे हैं, सब जगह। चाइना में पढ़ रहे हैं क्या? चीन में भी पढ़ रहे हैं, अमेरिका में भी पढ़ रहे हैं, फ्रांस में पढ़ रहे हैं। वहाँ इनकी हिम्मत नहीं बोलने की, वहाँ पे इनके मुंह में घी जम जाती है चाइना के नाम पर। तो चाइना के नाम पे तो 56 देश कांपते हैं ये। वहाँ करो ना जाकर के हंगामा जो करना है, पता चलेगा। वहाँ लग जाओ करके देखो, अमेरिका ने उनको वीजा देने से वहाँ देखो करके क्या हो रहा है वहाँ उधर मुसलमानों का। हाँ ठीक है, उनको वीजा देने से मना कर दिया था, पॉलिटिकल कारण से मना कर दिया था, लेकिन अब तो बुला करके हाउडी मोदी कर रहे हैं ना, अब तो कर रहे हैं ना। अब क्या आपको बुला रहे हैं? और आपको मुसलमानों को पहले भी बैन था, आज भी बैन है। कहीं बैन नहीं है, कहीं बैन नहीं है। आप गए अमेरिका गए? आप मेहताब जी गए अमेरिका गए कभी? पूरी दुनिया का मुसलमान अमेरिका जाता है, ऐसा नहीं अमेरिका नहीं होता है, नंगा होने के बाद जाता है, नंगा होने के बाद जाता है, एयरपोर्ट पे नंगा करके चेक किया जाता है उसे, जाता है। भाई साहब शाहरुख खान से पूछ लो, बेचारे को बहुत दिक्कत हुई थी। वीजा ना दे, वो भी बेइज्जती है। नहीं, शाहरुख खान को बहुत दिक्कत हुई थी, पूछ लो ना उनसे। दुनिया का एक मुख्यमंत्री बता दीजिए जिसको अमेरिका ने वीजा के लिए मना किया हो। गुजरात के मुख्यमंत्री को छोड़कर पूरी दुनिया में एक बता दीजिए आप। तो आप एक आदमी का नाम बताइए जो वीजा देने नहीं, मना करने के बाद से देश का प्रधानमंत्री बन गया हो, उसके बाद उसके स्वागत में जो है पूरा रेड कारपेट बिछा दिया हो। आप बताइए दूसरा नाम कोई। क्या हाल किया था पाकिस्तान के विदेश मंत्री का, क्या हाल किया था पता है आपको? कुछ अपडेट इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी कि पूरी दुनिया के मुख्यमंत्री को आप खड़ा पूरे वर्ल्ड में ये पता है कि मुसलमान जो है जिहादी है, पूरे वर्ल्ड को पता है। मेहताब उस्मानी जी, आपको भी पता है कि इसके पीछे रीजन क्या थे? पॉलिटिकल रीजन थे। वही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन गया तो अमेरिका ने आने दिया ना, पॉलिटिकल रीजन था तो। वरना अभी भी रोक के रखता अगर आतंकवादी होते वो तो।
यही अगर वो मुसलमान आतंकवादी दल को- होते तो अभी भी नहीं जाने देते ना, यही- जैसा कि अभी तक यही- सारे मुसलमानों पर रोक लगी है ना। सर पाकिस्तान का मुख्यमंत्री है, कितने बार कपड़े उतरवाए इसके अमेरिका ने, बताइए। बहुत बार कितने पकड़ा बार है, कपड़े किसी का उतरवाए भी हैं? इमरान कितनी खान बार की भी मना किया जांच होती है वीजा वहाँ देने के पे, लिए? इमरान किसको खान की भी मना जांच किया होती वीजा है, देने के लिए? आपके पाकिस्तान के विदेश मंत्री की भी जांच होती है वहाँ पे, और हुई जांच है। होती है, नंगा नहीं करते, हमारे देश की तरह बेइज्जती नहीं करते, वो हमारे देश की वो इज्जत ही नहीं करते। मैं इस पे चर्चा नहीं करूंगा। इज्जत ही नहीं करते। वेद प्रकाश जी के पास जाना चाहूंगा। वेद प्रकाश जी, क्या आपको लगता है कि ये जो टेरर का जो ये धंधा है और जिस तरीके से जिस मॉड्यूल का इस्तेमाल किया जा रहा है आईएसआईएस की तरफ से, क्या लगता है कि यहाँ के जो मुसलमान हैं, भारत के जो मुसलमान हैं, क्या आपको लगता है कि आईएसआईएस के साथ जो है उसका कोई संबंध है और वो अपना आईएसआई यहाँ पर बहुत तेजी से पांव पसार रहा है? मुकेश जी, मेरा मेहताब उस्मानी जो मुस्लिम स्कॉलर हैं उनसे एक सवाल है जी, ये बताएं कि क्या आपका धर्म ऊंचा है, हिंदू धर्म नीचे है? क्या हिंदू लड़कियां और मुस्लिम लड़के जब लव और प्यार में इतने जबरदस्त तरीके से जकड़े जाते हैं तो मुस्लिम लड़के हिंदू धर्म क्यों नहीं अडॉप्ट कर लेते? क्या आप इसको ऊंचा और नीचाई दिखाना चाहते हैं हिंदू लड़कियों को? जिस वो तरह मेरे से पास है उनका सवाल, उसका ब्रेन जवाब वॉश है, मैं और दूंगा। उनको हिप्नोटाइज दूंगा मैं। करते हैं, तो कभी आपने ये दूंगा। सवाल अपनी बिरादरी में पूछा कि हमारी बिरादरी के लोग हिंदू क्यों नहीं कन्वर्ट हो जाते? क्योंकि उनकी मजबूरी है, 4 शादी नहीं कर पाएंगे, वो अपने धर्म को ऊंचा रखना चाहते हैं, हमारे धर्म की बेइज्जती करना चाहते हैं, तो इसलिए आपका धर्म उससे ऊंचा नहीं हो जाता, बल्कि उससे आपको शर्म आनी चाहिए अपने धर्म के ऊपर। इस तरह की आइडियोलॉजी के साथ आपका धर्म चलता है। हमारा धर्म एक सहिष्णुता का एक प्रचारक है, पूरे दुनिया के अंदर हिंदू को एक सहिष्णु के रूप में देखा जाता है। अभी आपको मुकेश जी ने एग्जाम्पल दिया कि किस तरह से वहां पर व्यवहार होता है। फ्रांस के अंदर क्या हो रहा है, मैं भी फ्रांस के अंदर गया था, वहां क्या हालत है आप जाके देखिए। मेरे साथ चलिए, पेरिस में किस तरह से देखते हैं, किस निगाह से अब उनको देखने लगे, क्योंकि उनके जो एक आइडियोलॉजी है कि ये सब धर्म हमसे नीचे हैं और हम सबसे ऊपर है, हम इनके ऊपर राज करेंगे, इनको परेशान करेंगे, इनको बदनाम करेंगे, इनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे। कितने मुस्लिम लड़के चेंज कर लेते हैं हिंदू धर्म? आप बताइए, आप बहुत बड़े स्कॉलर है, बताइए कितने लड़कों ने चेंज किया है? ये कहीं लिखा नहीं है, ये आपकी सोच है, कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये आपकी सोच बताइए है। कितने? मैं आपसे पूछ कहीं रहा हूँ, लिखा हुआ आपसे नहीं है, चैनल पर आप- बताइए, क्या लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? मुसलमानों ने चेंज जापान किया में हुआ है। मस्जिदें क्यों मैं नहीं बताऊं है? क्या बताइए लिखा आप है? क्यों? जी मैं बताऊं जी, क्या लिखा है? बताइए क्या लिखा हुआ चाहते हैं देखना आप। कहीं ना कहीं तो आइडियोलॉजी आपकी इस्लाम खराब है। में, इस्लाम कहीं तो में जो आपकी लिखा सोच है में वो कहीं ये ना कहीं लिखा है दिक्कत है। कि किसी भी धर्म की आप बेइज्जती नहीं करेंगे, सब धर्म आपके लिए बराबर है, लेकिन मोहब्बत अपने धर्म से तो करो, आप बराबर करते हैं कि आप मोहब्बत अपने बराबर धर्म नहीं से करो। मानते? यही हम आप करो, लोगों से बराबर कहते हैं कि नहीं अपने मानते। धर्म से मोहब्बत करो। आप हमारे दिखाने की पीछे क्यों बड़े कोशिश होते करते हैं हो? हिंदू धर्म अरे को, आप हिंदू लड़कियां, अपने को अच्छा अपने बना आप के अपनी- दिखाइए तो हम खुद ही खींचे ये जो चलाएंगे। बात आप कह रहे हैं ना आप कोशिश उस्मानी तो जी, कीजिए। ये उपनिषद से ली हुई बातें हैं, ये सारी चीजें तो है हिंदू सनातन धर्म कुरान से ली में गई है, हुई ये बातें हैं। कुरान की मैंने उपनिषद नहीं पढ़े, कुरान की पढ़ी है। सारी अच्छी आयतें कुरान उपनिषदों से पढ़ी ली है गई मैंने। हैं, आप जरा सा स्टडी कीजिएगा तो आपको सर, पता मैं- चल जाएगा। अच्छा चले सर, एक क्वेश्चन मेरा, हाँ। दोनों ये आपके स्कॉलर बैठे हैं, ये भी बड़े विद्वान लोग हैं। हाँ, पूरी अगर इस्लाम इतना खतरनाक धर्म है, इतना गंदा कुरान में लिखा है, आप जैसे बोलते हो, तो ये 56 कंट्री कैसे बन गए? हिंदू तो बस कंट्री एक भी नहीं बना जबरदस्ती, इंडिया के अलावा, ऐसा क्यों भाई? जबरदस्ती, जी रावत जी बताइए भाई कैसे बना? हाँ, बताइए। इतनी बार बता बने, चुका है, इन्हें समझ में नहीं धोखा आता, दे बताइए करके कैसे? बने, धोखा दे करके कि मैं गया उस्मानी के पास में, उस्मानी ने मेरा गला काट दिया, मुझे जहर अच्छा। दे दिया। ओहो, ऐसे बने, 56 कंट्रियों ऐसे के लोगों मारा के गले हिंदुओं काट को, दिए। ऐसे अरे गर्दन सर, क्यों काटी है। झूठ इतिहास बोलते हो उठा के बैठ देख लो के? सारा आप के सारा। अपने आप को विद्वान अगर कहते हो, इतिहास झूठ में ये ना बोलते हो मिले आप। तो मुझे बताओ क्या सर, हुआ? आप क्या झूठ बोलते हो, आप विद्वान बोलते हो अपने आप को, आपके यहाँ विद्वान पर झूठ नहीं धोखे से बोलता कभी, मारना, सच बोलता है, धोखे से सच गर्दन बोलता है काटना, विद्वान, झूठ नहीं ये बोलता। तो आपके मैं धर्म का बताऊं पहला क्यों फैला, मैं बताऊं क्यों बने हैं 56 यही कंट्री? तो हाँ, बताइए, आयत में बताइए। लिखा हुआ है, यही तो क्योंकि लिखा है इस्लाम, आयतों में कि अगर प्यार इस्लाम से जो मान जाए मजहब तो है ना, ठीक है, वो मोहब्बत का नहीं पैगाम मानता है तो देता है, उनसे इसलिए झगड़ा लोग करो, जुड़ते युद्ध चले करो, गए। नहीं तो उनको काट इसलिए दो। लोग जुड़ते चले तलवार गए। की नोक ये पे तो जो कुरान मोहब्बत की का आयतें पैगाम बोलती आप है। दे रहे हैं ना, तलवार की नोक पे जो आप मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, उसी तलवार की नोक के कारण जो है आप लोगों ने अपना धर्म बदला था। और ये तो आपका इतिहास रहा है। आप मेहताब आप भी कभी हिंदू ही थे, आप इस बात को समझिए। आप जिस बात की बुराई कर रहे हैं ना, अरे आप अपनों की बुराई कर रहे हैं। सर, आपकी सरकार है, आप हमें हिंदू कह लो, पारसी कह लो, सिख कह लो, ईसाई कह लो, जो कहेंगे हम तो आपकी हम सरकार कहेंगे नहीं है भैया। क्या? भाई ये प्रधानमंत्री आप आपके भी नहीं है तलवार क्या? की नोक पे कर रहे हो मेहताब काम? उस्मानी, आपने मेहताब अंतर उस्मानी, नहीं है आप। मेहताब उस्मानी, क्या ये सरकार आपकी नहीं है? क्या ये प्रधानमंत्री आपके नहीं है? ये सर, राष्ट्रपति आपके नहीं है? हमारी होती तो आप ऐसे विद्वान ये नहीं कहते कि पूरा इस्लाम आतंकवाद है, पूरे इस्लाम को खत्म कर दूंगा। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरा इस्लाम आतंकवाद है, लेकिन मैं तो ये जरूर अरे कहूंगा, आपने पूरी कह रहे, दुनिया आपके कह रही है लोग कि कह रहे, हर एक आपके लोग कह आतंकवादी रहे। इस्लाम को मानने वाला है।
ये तो आप सर, कहेंगे ना, हर एक आतंकवादी आप- इस्लाम को मानने वाला है। जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, जितने लोगों की पहचान आतंकवादी के रूप में हुई है, सबके सब इस्लाम को मानने वाले हैं। ये तो आप मानेंगे ना। मतलब अगर कोई चोर एक पकड़ा जाए और वो किसी हिंदू धर्म का हो तो आप में कहोगे कि सारे चोर हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। अरे भाई, ये कहाँ कह ये रहा हूँ कहने का मैं? मतलब है ना आपका। आपको समझ में बात नहीं आती। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जितने भी उस्मान आतंकी उस्मान जी, हैं, जितने भी आतंकवादी मेहता हमले भाई हुए हैं, सुनिए, जितने भी मेहता भाई आतंकवादियों सुनो। की पहचान हुई है, उनके उस्मानी जी, धर्म को अगर पूछा गया है तो वो इस्लाम को जी। मानने वाले हैं। उस्मानी जी, आपने ये कहा कि 56 देश कैसे बन गए, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर में? आपने कभी उठाया विरोध? क्या हो कुछ रहा भी है? नहीं हो रहा। कैसे निर्दोषों को मारते हैं, कैसे काट देते हैं, कैसे वहाँ बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं? ये आपका धर्म सिखाता है क्या? अब ये बात मेरे मतमुंह के बाद तो गुजरात में क्या हुआ था कश्मीर सर? में पूरे गुजरात में क्या हुआ था? वहाँ से सब बना दिया आपने। ये आपका धर्म कहता है? एक तरफा मत बताइए। यही आपका धर्म कहता जम्मू है? कश्मीर में कार्रवाई हुई है, 370 हट गई है, वो चल रही कार्रवाई। आप बातें मत यहाँ टालो, की बात कीजिए। बातें मत टालिए इधर से उधर। बात जवाब नहीं टाल नहीं है तो रहा बातें मैं टाल तो रहे हो। जवाब दे रहा हूँ आपकी बात का भाई साहब। मैं आपके धर्म की आपने- बात बता रहा हूँ। आपका धर्म क्या कर रहा है वहाँ पर? मेरा क्या हो रहा है धर्म आपके कुछ नहीं मौलवी कर रहा। साहब? वहाँ मेरे पर पास- जाके मेरा धर्म जितने भी कुछ नहीं मस्जिद कर में रहा। अजान देने कुरान वाले थे वो लोग। सुनो लीजिए, कुरान में एक आयत नहीं, है, उसमें आपने साफ हिंदू साफ विहीन लिखा कर है दिया उसको। आप जो- कह रहे कैसे बन गए? मैं वही तो कह रहा जी। हूँ कि किस प्रकार से आप देखें वहाँ पर अफगानिस्तान में क्या हाल हुआ है ना? वहाँ से सारे सरदार भगाने शुरू कर दिए। वहाँ पर जितने भी लोग थे उनके गुरुद्वारे कब्जा कर लिए। यही तो करते हैं आप लोग। यही तो है आपका सारा कुछ धर्म का खेल पूरे पूरा। उनकी दुकानें कब्जा कर ली आप लोगों ने। ये सिखाती है कि कुरान आपको? अरे सर, आपकी आज बात बड़ी कर देता हूँ। आपको आपकी बात बड़ी करता हूँ। ऐसे सुन लीजिए बने। बस एक सेकंड, आप एक ऐसे सेकंड ही सुन लीजिए, बने। फिर आप बोलना। आप एक कबीलों में एक से सवाल बस। कबीलों से मार काट करके आप ऐसे बने। इतिहास कहता है अरे आपका। अरे सुन लीजिए सर, एक मिनट बस, मैं फिर बोलूंगा। ठीक है, जल्दी बोले, समय की कमी है। बताए, पूछिए आपका जो पूछना कहने है। का मतलब है कि हम लोग पहले हिंदू थे, यही मानते हो ना? हाँ, अरे हिंदू जब थे। आपको अब हम जब लोग हिंदू थे तो करने दे दो, मुस्लिम लड़कों हिंदू लड़कियों से शादी हो सके, आगे कन्वर्ट हो जाए सारे। वो आपके पास तो तुम भी कर लो ना। आपके पास सारे। फिर तो फिर तुम आपको क्या को करते अपने हो? लोगों को क्यों मार रहे हो तुम आप? क्यों नहीं, करते मैं हो? तुम कन्वर्ट आप करने नहीं है भाई। करने अपनी मर्जी से शरीयत कराने के की लेके बात बैठ नहीं जाते कर रहा हो। हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आपकी तुम मंशा शरीयत क्या के लेके बैठ जाते है? हो। आप उसको लव अगर जिहाद में कोई- फंसा करके शादी करा करके लव आतंक जिहाद- फैला रहे हो। मेरी आपत्ति जिहाद उससे। कोई शब्द नहीं है, लव जिहाद कोई शब्द नहीं है। मैं लव कोई जिहाद शब्द की नहीं बात है। नहीं, उसके आगे की बात कर रहा हूँ। लव जिहाद नहीं है। आपने शादी कर लव ली, जिहाद फिर कोई उसको शब्द आप आतंक बढ़ा रहे हो। वहां पे कर्नाटक में जो आप कर रहे हो, केरला में जो आप कर अगर रहे हो। ऐसी कोई बात है तो उसको सजा दो पकड़ के। ऐसा नहीं कि चोर पकड़े नहीं जाते, स्मगलर पकड़े नहीं जाते। नहीं तो मर्डर सजा तो पकड़े नहीं सजा जाते। सजा तो देंगे ही, सजा तो मिल भी रही है। लेकिन आगे इस तरीके की बात नहीं हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिम्मेदारी आपकी भी बनती है ना। एक आदमी के लिए पूरे इस्लाम को बदनाम ना करें आप। सजा दी। यही और वहाँ पर चलिए, हमारे पास समय की कमी है। मैं आखिरी कमेंट चाहूंगा वेदभूषण जी, क्या कहेंगे? आखिरी वाइंड अप, आखिरी। मुकेश जी, आप सरकारों की मजबूरी समझिए। क्यों कन्वर्जन एक्ट कानून लाने पड़े हिंदुस्तान के अंदर? सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यस, यदि ये प्रोविजंस है तो कानून इनमें अपना अप्लाई करे। और उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज के ऊपर होगा कि क्यों उसने हिंदू लड़की से शादी की, क्या ऐसी परिस्थिति, क्या उसने तमाम कानूनों का पालन किया जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करनी थी वो की, क्या किसी दबाव पोर्शन लालच के अंदर तो शादी नहीं की, तो क्यों मजबूरी आनी पड़ी कि कानून लाने पड़े सरकारों को कि इस तरह के कन्वर्जेंस ना हो, जिससे कि जो धार्मिक वैमनस्यता है, डिफरेंसेस है, दूर हो। आप उस्मानी जी सोचिएगा आज रात को कि सरकारों को क्यों मजबूर होना पड़ा इन कानूनों को लाने के लिए। बिगर बात में तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया होगा, कोर्ट में मामला गया है। उस्मानी जी आखिरी कमेंट। सरकारों को उसी तरह मजबूर होना पड़ा जैसे किसानों के लिए कानून बनाया था ना, वापस ले लिया था। इसी तरीके से मजबूर होकर ये कानून भी वापस हो जाएंगे और परेशान। अच्छा, तो आप इसको वापस लेने की बात कर रहे हैं। ठीक है, एच एस रावत जी। बिल्कुल, सारे कानून वापस हो जाएंगे, ठीक है, परेशान। रावत जी। उस्मानी जी, आप इस देश से प्यार करिए और मैं ये आपको समझाना चाहता हूं कि देश में रहना है आप लोगों ने। इस तरह के घिनौने काम कहां ISI, कहां बेंगलोर और कहां आप किस प्रकार से लड़कियों को फंसा करके उनको बहला के फुसला करके मेरा नाम एक आतंकवाद में धकेलते हो। ये एक बोलो। धार्मिक कार्य नहीं है। कोई भी धर्म इस बात की वो नहीं करता, सपोर्ट नहीं करेगा जिस प्रकार से NIA ने निकाल के रखा है। इसलिए बुरे को बुरा कहना सीख लो। हमने सबसे पहले अच्छा लगेगा। एक मुसलमान स्कॉलर के नाते
बुरे को बुरा सबसे कहो तो पहले लोग यही बोला गलत था नहीं मैंने, कर पाएंगे आपके आपको लोग। याद हो तो आप उनको देख लेना सपोर्ट डिबेट। करते हो तो उनको लगता है कि हमारा ठीक है, मुस्लिम ठीक है, हमारे सपोर्ट साथ कर रहा है। हमारे पास समय की कमी है। एच एस रावत जी, माफी मांगना चाहूंगा आपसे। माफी मांगते हुए प्रोग्राम को खत्म करना चाहूंगा। रावत जी आपका, मेहताब उस्मानी जी आपका, अरविंद भूषण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा किया आपने। लेकिन कर्नाटक में जो मामला शुरू हुआ है और जिस तरीके से लव जिहाद से मामला आगे बढ़ करके ISI के ऑपरेटर्स के रूप में जिस तरीके से लव जिहाद के जरिए लड़कियों को फंसाया जा रहा है, छात्र छात्राओं को फंसाया जा रहा है और उनसे आतंकवादी गतिविधियों में उन्हें शामिल करवाया जा रहा है और आतंकवाद को फैलाया जा रहा है, ये एक चिंता का विषय है। और इसे रोकने के लिए समाज की जिम्मेदारी भी बनती है, हमारे धर्म गुरुओं की भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे समाज में इस तरीके का मामला आगे नहीं आए। इसके लिए उन्हें समाज को सचेत करने की भी जिम्मेदारी उन्हीं पर ही है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।